नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बैक टू विलेज प्रोग्राम 1, 2, 3 और 4 कहीं ना कहीं भारत सरकार या प्रशासन की ओर से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जितनी भी समस्या इस बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत वो समस्या प्रशासन और सरकार तय करे और उनके रिप्रेजेंटेटिव उनकी बात को रखे और कहीं ना कहीं आम जनता, खास करके ग्रामीण जनता के क्षेत्र की जो जनता है उनके मसले हल हो। अब सवाल बड़ा ये है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम 1, 2, 3 और 4 की अगर बात आई है तो कहीं ना कहीं मिला जुला रिस्पांस देखने को मिला और जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई, अब ये देखना है कि जनता उससे नाराज है या खुश है कि बैक टू विलेज 4 जो हुआ, अभी शुरू हुआ, जो 3 को खत्म हुआ और 4 को अनिल शर्मा जो प्रधान आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने प्रेस वार्ता की। या ये जानते इनका क्या कहना है, क्योंकि ये भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। आखिर क्या क्या कमियां रह चुकी हैं, जिन कमियों को पूरा करने का आने वाले समय में अगर बैक टू विलेज प्रोग्राम 5 होता है तो उसे प्रशासन और सरकार पूरा करे। चलिए सर, आज सबसे पहले अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे आपको कि मसले जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के मसले हैं, खास करके जहां जहां भी बैक टू विलेज 4 हुआ है, कई लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अलग अलग टिप्पणियां की हैं। ये बैक टू विलेज प्रोग्राम नहीं बल्कि उन ऑफिसर के लिए पिकनिक स्पॉट थे जहां जहां उनको भेजा गया, उन्होंने खाया पिया और यानी कि वहां पर उनकी सेवा की गई और उसके बाद वो वापस आ गए। पर जनता के जो मुद्दे हैं ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें वो यूं के तू हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई ये सच है? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। और जो लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया जो आई है अलग अलग विभिन्न पंचायतों की तरफ से और अलग अलग ज़िले की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, यही देखने को मिला है। वो हमने सोशल मीडिया में भी देखा और सैकड़ों की तादाद में हमें भी जो फ़ोन कॉल्स आई हैं पूरे जम्मू कश्मीर से, उससे निचोड़ यही निकलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहें या हमारे महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब के लिए कहें कि उनका एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। जे हम ज़रूर कहते हैं, फ़ख्र से कहते हैं कि जो पॉजिटिव इनिशिएटिव था, उनकी यही मंशा थी कि जो फ्रूटफुल प्रोग्राम जो है वो बने और रिजल्ट भी फ्रूटफुल आए और कम से कम जो गांव देहात के अंदर जिन लोगों के लिए किया जा रहा है, अवाम के लिए जो किया जा रहा है, तो उस अवाम को कुछ उसका फ़ायदा भी हो। देखिए, बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, उसमें लोगों की शिरकत आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शिरकत उसमें हुई। बैक टू विलेज सेकंड हुआ, उसमें शिरकत थोड़ी सी कम हुई। बैक टू विलेज थर्ड हुआ, उससे और कम हुई। अब बैक टू विलेज 4 में तो बहुत ज़्यादा कम शिरकत लोगों की ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। देखिए, लोग इंटरेस्ट तभी दिखाएंगे आपको कि आप ग्राउंड पे कुछ लोगों के लिए कर पाओगे। जब ग्राउंड पे लोगों के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर लोग उसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे जो है वो कम कर देते हैं। तो ये संभावित की है कि लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस भी करते हैं। अवाम की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, ये बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है, ये कोई पंचायतों के लिए, पंचों सरपंचों के लिए नहीं है, ये अवाम के लिए, आम जनता के लिए, ये जनता के लिए, हमने कहा आम जनता के लिए, ये जनता के लिए प्रोग्राम है। और जनता ने इसका वेलकम भी किया, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव ने वेलकम किया और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेसिडेंट होने के नाते हमने भी वेलकम किया। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, ये 4th बैक टू विलेज होने से पहले हमें काफ़ी जगहों से फ़ोन कॉल ये भी आई कि हम बाइकाट जो है वो करेंगे, लेकिन हमने बतौर प्रेसिडेंट यही सभी से इल्तजा की, गुजारिश की, चाहे वो कश्मीर में पुलवामा हो, कुपवाड़ा हो, चाहे बांडीपुरा हो, श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, वहाँ से या जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से भी हमारी राय ली गई, तो हमने यही कहा कि आप बाइकाट ना करें, क्योंकि सरकार का ये फैसला है, ये कुछ पंचों सरपंचों का, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का नहीं है कि हमारा नहीं है, ये सरकार का प्रोग्राम है। तो सरकार के प्रोग्राम को हम लोग जो है टाइम देंगे, वक्त देंगे। बैक टू विलेज फर्स्ट के लिए दिया, सेकंड, थर्ड और अब 4th के लिए भी वक्त देंगे, टाइम देंगे। लेकिन अब 4 बैक टू विलेज होने के बाद अगर जो 5वां आ गए 6 महीने के बाद करवाएंगे या 4 महीने के बाद करवाएंगे, तो उससे पहले जब 4 का रिजल्ट लोगों में नहीं होगा, नहीं आएगा अगर रिजल्ट, तो वो 5वां करवाने के लिए हम भी लोगों को नहीं रोक पाएंगे फिर कि भाई आप बाइकाट करो या ना करो, वो फिर लोगों पे होगा। तो इसलिए इस बार तो हमने बाइकाट लोगों को कह दिया कि मत कीजिए, लेकिन अब बार बार तो हम नहीं कह सकते। इस बार भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ऑब्वियसली जनता कहां पर रोजा रखेगी? क्योंकि अनिल जी, अगर आज की बात करें, अब देखिए कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होती हैं,
कनेक्टिविटी की परेशानी है, कई गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर उठाकर उन्हें अस्पताल लिया जाता है, सड़कों की सुविधा नहीं, पानी की परेशानी से त्राहिमाम, बिजली की परेशानी, बिजली वहां तक पहुंची नहीं है। अगर इतने सारे यानी फोर्थ स्टेज पर हम बैक टू विलेज कर रहे हैं, अगर जनता को जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं दे पा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, क्या इस बैक टू विलेज प्रोग्राम का फायदा है? अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव आपने कहा जिसका स्टेप है, पर उसका कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट भी तो निकलना चाहिए। ये बड़ा सवाल है। इसीलिए हमने कहा 3 तारीख को शाम को बैक टू विलेज समाप्त हुआ पूरी रियासत में, और 4 तारीख को सुबह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही गुजारिश की कि जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू विलेज के लिए 25 लाख रुपया हर एक पंचायत के लिए जो है वो सरकार को अनाउंस करना चाहिए और फौरी तौर पे करना चाहिए, ताकि लोगों के ग्राउंड पे जो है वो काम हो सकें। और सेकंड, सरकार ये कहती है कि सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का जम्मू कश्मीर का ये कहना है कि हमने पंचायतों के लिए डिपार्टमेंट उनके हैंड ओवर किए हैं। अब हम नहीं कहते आपने कितने किए हैं, आप 11 करो, 15 करो, 18 करो, 20 करो, जितने भी डिपार्टमेंट आपने हमारे हवाले किए हैं, उन हर एक डिपार्टमेंट के लिए 2 लाख रुपया कम से कम मुहैया करवाएं पंचायतों के लिए, ताकि लोगों के लिए वो पैसा काम आ सके और लोगों की बेहतरी के लिए, बहबूदी के लिए, लोगों की तरक्की और तामीर के लिए। और वो जो डिपार्टमेंट आपने पंचायतों के स्पुर्द किए हैं, वो ऐसे स्पुर्द करने का फ़ायदा क्या है? अगर पंचायतें ना भी हों तो डिपार्टमेंट तो वैसे भी हैं, वो डिपार्टमेंट तो ख़त्म नहीं होंगे ना, चाहे पंचायतें हों या ना हों। तो इसलिए बराए मेहरबानी इसका जो है ये थोड़ा ध्यान दिया जाए कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए 2 लाख रुपया रखा जाए। वो 2 लाख रुपया मेंटेनेंस के ऊपर जो है वो खर्च किया जाए। मिसाल के तौर पे किसी की अगर कोई मोटर ख़राब हो जाती है PHE की, या कोई इलेक्ट्रिक पोल टूट जाता है, किसी को अगर एमरजेंसी किसी ने कोई घर बनाया है तो उसको पोल एक चाहिए, तो आज की तारीख में टेंडरिंग होती है, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो वो बंदे को जो 4 दिन में पोल चाहिए तो वो हो सकता है 40 महीने में उसका पोल ना लग पाए। तो इसलिए ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा ना हो, 2 लाख रुपया हर एक पंचायत को दिया जाए और पंचायत ग्राम सभा बुलाए और ग्राम सभा विल बी डिसाइडेड कि ये पैसा 2 लाख रुपया कहाँ और किस जगह पे लगवाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप सरपंच जो है उस पैसे का अकेले इस्तेमाल करे या पंच अकेले इस्तेमाल करे। ग्राम सभा विल बी डिसाइडेड कि ग्राम सभा बैठकर, ग्राम सभा गांव के मोजिज लोग बैठे, सरपंच साहब जो हैं उस ग्राम सभा की सरबराही करते हैं एक्ट के मुताबिक, और पंचायत सेक्रेटरी बीच में बैठे, और जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने ग्राम सभा बुलाई है, जिस डिपार्टमेंट का फंड जो है आपने तकसीम करने हैं, तो उस डिपार्टमेंट के का भी मुलाजिम कोई वहाँ पे आ जाए जो है फ्रंट लाइन वर्कर, तो वहाँ पे बैठ के डिसाइड करेंगे कि पैसा कहाँ पे लगवाना है। तो उससे क्या होगा, लोगों की तरक्की जल्दी होगी और लोगों को लगेगा कि मेरे डोर स्टेप पे मुझे कुछ मिला है। मैं पंचायत के पास गया हूँ, मैं ग्राम सभा में गया हूँ, तो ग्राम सभा में जाने का मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिला है। तो इसलिए ग्राम सभा में भी एक इन्वॉल्वमेंट लोगों की बढ़ेगी। अब कुछ ऑफिसर जो हैं वो ये कहते हैं कि ग्राम सभा में लोग नहीं आते जी, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव उनको बुलाते नहीं। अरे भैया, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो तभी बुला सकते हैं जब पंचायत ग्राम सभा फ्रूटफुल रिजल्ट जो हैं गांव के लिए कुछ कर पाए। जब फ्रूटफुल रिजल्ट ही नहीं आएगा, कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो आखिरकार पंच और सरपंच कितनी मर्तबा ग्राम सभा में मौजूद लोगों को तकलीफ देने की कोशिश करेंगे। आखिरकार उन लोगों ने सुबह शाम दोपहर को पंचों सरपंचों के साथ मिलना है, राब्ता है, तो वो 24 घंटे उनसे जवाब मांगते हैं। वो जवाब कैसे दें? दूसरा, अब लेजिस्लेचर असेंबली जहां पे है नहीं, कोई नुमाइंदा है नहीं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, ज़रूर हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे जम्मू पुंछ के भी बहुत अच्छे मेंबर पार्लियामेंट हैं, कठुआ और डोडा के मेंबर पार्लियामेंट भी बहुत अच्छे हैं, जो श्रीनगर से 3 मेंबर पार्लियामेंट वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अच्छे तो वो हैं, लेकिन वो हर एक जगह तो मेंबर पार्लियामेंट नहीं पहुंच सकता ना। एक मेंबर पार्लियामेंट के पास कम से कम भी 1000 से ज़्यादा पंचायतें होंगी। तो जब पंच और सरपंच रोज़ाना अपने लोगों से मिलता है तो वो 1000 लोगों से मेंबर पार्लियामेंट तो नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब डायरेक्ट राब्ता जो है इस वक्त सिर्फ पंच और सरपंच का है। बिल्कुल। एक चीज़ और सवाल आपसे करेंगे कि जिस तरह से आपने बैक टू विलेज 5 प्रोग्राम की बात करी, जो भी ऑफिसर गए हैं, ये जनता का कहना, हमारा नहीं कहना है कि वो जिस तरह से कि उन्होंने अपनी सेवा करवाई, या आपको क्या लगता है जिस तरह से स्कूलों की हालत, हमने कई बार वीडियोस अपलोड किए हैं, बस से बदतर हालात है,
उन्हें अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र की हम अनिल जी बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हर एक नागरिक को है, राइट टू एजुकेशन। पर आज के दौर में आप बैक टू विलेज करवाते हैं, अगर जो मूल सुविधा जो बच्चों का या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का अधिकार है वो नहीं उनको मिल रहा है, तो फिर ये ऑफिसर क्या लगता है जाकर क्या बताते हैं? जाकर यानी जाते तो हैं, आपको क्या लगता है सही कंडीशन जाकर आगे बयान करते हैं जो जनता की परेशानी है, जनता के मुद्दे हैं? कमी तो कहीं है, कहां पर कमी है अनिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो ऑफिसर साहबान पंचायत के अंदर बैक टू विलेज के माध्यम से आए हैं, उनका सिर्फ इतना ही रोल है कि उन्होंने एक डायरी जो है वो मेंटेन करनी है। वो डायरी जो है वो लिखित रूप में सबमिट करनी है सरकार को। उस ऑफिसर का मैं नहीं कहता कि कोई बड़ा ज़्यादा दोष होगा, कि उसको जो ड्यूटी दी गई है ना, वो अपनी ड्यूटी की अदायगी करेगा और कर भी रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है फंड्स पे। जब तक आपको फंड्स एलोकेट नहीं किए जाएंगे, जब आपको फंड्स दिए नहीं जाएंगे, तो आप करोगे क्या ग्राउंड पे? फंड्स ही है ना, फंड्स के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, पैसे के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने यही कहा, यानी पंचायती राज को मजबूत करने के लिए अभी भी कमियां हैं। जिस तरह से कहा कि पंचायती राज मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के आम जनता के मुद्दे सुलझेंगे, मतलब अभी तक पूरी तरह से उन्हें मजबूत नहीं किया गया, ये कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में देखिए, वो पुराना पंचायती राज से तो काम नहीं चलेगा ना, कि आप सिर्फ पंचों सरपंचों को बना देंगे और हर एक कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर कोई आउटरीच प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री आएगा तो वो भी यही कहेंगे कि हमने सारे अधिकार पंचों सरपंचों को दे दिए, और जम्मू कश्मीर रियासत से अगर कोई ऑफिसर आएगा वो भी कहेगा पंचों सरपंचों को अधिकार दे दिए, और जहाँ के जो पॉलिटिशियन है जम्मू कश्मीर के वो भी गांव के अंदर जाएंगे, वो भी कहेंगे हमने सब कुछ पंचों सरपंचों को दे दिया। लेकिन पंचों सरपंचों के पास आप अमाउंट नहीं दोगे, फंड्स नहीं दोगे और टाइम पे नहीं दोगे, तो पंच और सरपंच कैसे लोगों की सेवा जो है वो कर पाएंगे? तो इसलिए सरकार को ये मानना होगा, ये तय करना होगा कि पंचायत रिप्रेजेंटेटिव को जो है उसको अगर आप कुछ कर रहे हो लोगों के लिए तो उनको फंड्स भी मुहैया करवाएं। जब तक आप फंड्स मुहैया नहीं करवाएंगे, लोगों की डेवलपमेंट पंच सरपंच नहीं कर सकते। ये क्लियर है कि आप गांव के अंदर जब डिस्ट्रिक्ट, जैसे मिसाल के तौर पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हम इस वक्त बैठे हैं, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से जो एरिया 100 किलोमीटर दूर है जो पंचायत है, वो किस तरीके से वो पंच सरपंच आकर जहां डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ मिलेगा। और पंच और सरपंच, देखिए, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जब इलेक्शन लड़ने के लिए आता है वो तनख्वाह के पीछे नहीं आता। अगर तनख्वाह के पीछे आते होते तो जहां जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे अच्छे काबिल लोग जो हैं पंच सरपंच बने हैं, वो 1000 रुपये के लिए या 3000 रुपये के लिए पंच सरपंच नहीं बने। इसीलिए हम लोग तनख्वाह की बात नहीं करते, लेकिन हम उन लोगों की बात जरूर करते हैं जिस अवाम ने हम लोगों को चुना है, कि उन लोगों के लिए तो कम से कम सरकार फंड्स मुहैया करवाए। और पिछले दिनों, पिछली बार कपेक्स का पैसा जो हमें दिया गया 23 लाख रुपया, उस कपेक्स के पैसे का 70% से ज्यादा तो जो है फंड्स जो है वो लैप्स हो गए ड्यू टू ई टेंडरिंग। इन्होंने ई टेंडरिंग का प्रोसेस किया, ई टेंडरिंग का प्रोसेस कंप्लीट अच्छे तरीके से जो नहीं कर पाए लास्ट 3-4 महीनों में, तो जिन लोगों ने टेंडर लिए उन्होंने काम ही नहीं किए। अब जिन लोगों ने टेंडर लिए उन्होंने काम नहीं किए, लेकिन वो जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही कौन है? पंच और सरपंच। और पंच और सरपंच का उसमें दोष ही कोई नहीं है। पंच और सरपंच का उसमें कोई 1% भी कसूर जो है वो पंच और सरपंच का नहीं है। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि आप फंड जो है आप दें, टाइम पे फंड्स दें, टाइम पे उसके, चाहे आप ई टेंडरिंग करवाएं, टेंडर करवाएं, हमें उसमें कोई गिला नहीं है कि आप टेंडरिंग क्यों करवा रहे हो। लेकिन टेंडरिंग की वजह से लोगों का काम ना हो, लोगों के पैसा लैप्स हो जाए, ग्राउंड पे पैसा ना लगे, उसका क्या फायदा टेंडर करवाने का? धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा जी, जिन्होंने कहा, क्योंकि हमने सवाल इनसे किया कि क्या बैक टू विलेज 5 से जनता खुश या नाराज, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम पॉजिटिव इनिशिएटिव है, पर सवाल बढ़ाइए जब अगर आप चाहते हैं वाकई ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की परेशानियों का हल हो, तो कहीं ना कहीं पंचायती राज को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जनता के वो रिप्रेजेंटेटिव है, जवाब उन्हें देना पड़ता है। आज अगर बात करें बैक टू विलेज 1 की, 2 की, 3 की, और जनता ने लगातार अपनी नाराजगी जताई और कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट था वो भी कम दिखाया। अब बात ये बैक टू विलेज 4 की अगर बात करें तो जनता ने बिल्कुल ही इसमें नाराजगी जताई और साफ तौर पर कहा है कि बैक टू विलेज तो जनाब ऑफिसर आते हैं, उनकी सिर्फ हमें सेवा करनी है, उनकी जी हजूरी करनी है, उसके बाद कोई भी अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर कोई भी काम ना। उसी के चलते अनिल शर्मा जी ने यह प्रशासन सरकार से गुहार लगाई, जब तक आप फंड्स की एलोकेशन नहीं करेंगे, फंड इन्हें नहीं दोगे, तब तक
तक ये जनता का किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, जनता को इन्हें जवाब देना है और जनता भी अपना भरोसा इन पर जताती है। जब तक पंचायती राज यानी पंच सरपंचों को डायरेक्ट उन्हें जनता के साथ मुखातिब हो, उन्हें इस तरह के अधिकार नहीं दिए जाते या फंड्स पूरी तरह नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे अभी भी कमियां और कमियां हमेशा रहेंगी। क्योंकि बैक टू विलेज 1 2 3 4 5 के हालात तो आपने देख ही रहे, चाहे जितने भी आप करवा ले, पर सवाल बड़ा जी है जब तक आप पंचायती राज को पूरी तरह से आजादी काम करने की उन्हें फंड्स नहीं देते, तब तक ये नहीं लगता कि आप चाहे 10 भी करवा ले तो कहीं ना कहीं बैक टू विलेज से जनता की नाराजगी दिखेगी। क्योंकि आए दिन हम वीडियोस अपलोड करते हैं, स्कूलों की हालत ग्रामीण क्षेत्र के बस से बदतर है, पानी की परेशानी उन्हें है, बिजली की परेशानी उन्हें है, कनेक्टिविटी से वो लोग जूझ रहे हैं। तो जनाब अगर इस तरह की परेशानी आ रही है तो फिर बैक टू विलेज का प्रोग्राम का क्या मतलब? आप अपनी राय, अपनी कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग देख रहे हैं, किसी भी एरिया के, अपनी क्वेरी जरूर रखिए। आने वाले समय में हम अनिल जी से वही सवाल करेंगे आपके रिगार्डिंग, तो ये जवाब देंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।